बिना ज्यादा डिटेल में करो। 14 माइंडसेट एक्सपीरियंसेस, और ये जितने भी प्रिंसिपल्स आप देखेंगे ये 2 चीजों से इंस्पायर्ड है। मेरा खुद का फील्ड एक्सपीरियंस, खुद की हुई गलतियां, लोगों की हुई गलतियां, और एक मेरी फेवरेट किताब है चाणक्य नीति, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ओरिजिनल फॉर्म में तो मैं नहीं पढ़ सकता, संस्कृत में है शायद, लेकिन जहां भी मुझको ऑनलाइन इसके ऊपर कुछ मिलता है, इसके किताबें मिलती हैं, इस पे लिखी हुई चीजें मिलती हैं, मैं पढ़ता जरूर हूं। बिकॉज मेरा मानना है कि 2500 साल पुरानी होने के बावजूद ये किताब का सिग्निफिकेंस अभी तक गया नहीं, राइट। और इसमें मैंने अपना फील्ड एक्सपीरियंस डाला है कि मैंने जो 25 सालों में सीखा है। तो आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, सीधी बात बताऊंगा, एक अपलाइन की तरह बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है आपका एटीट्यूड, और आप ये ध्यान से पढ़िए, अभी तक मीटिंगों में सिखाया जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से जिंदगी नहीं बदलेगी, बड़े बड़े नारे लगाने से जिंदगी नहीं बदलेगी, सिर्फ अच्छा बोलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, स्टेज पर गो टीवीडी का नारा लगाने से जिंदगी नहीं आएगी, गो लखपति बोलने से जिंदगी नहीं आएगी। स्ट्रक्चर अच्छा बनाइए, क्या आप मेरे साथ हैं, आगे बढ़ना है, ये करने से सिर्फ जिंदगी नहीं बदलेगी। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन लाइफ हैव द राइट एटीट्यूड, दोनों में फर्क है। राइट एटीट्यूड का क्या मतलब है? राइट एटीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ में राइट स्किल्स। सिर्फ लाखपति बनाना है, लखपति बनाना है, लखपति बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन करना क्या है वो ही नहीं मालूम अगर लोगों को। स्ट्रक्चर बनता कैसे है, स्पॉन्सरिंग होती कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है, डेमो कैसे दिखाना है, स्किल ही नहीं है, तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से जिंदगी थोड़ा बदलेगी। और 10 में से 9 लोग जो फेल होते हैं वो ये गलती करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन स्किल के नाम पे 0। मैंने कई मीटिंग देखी है जिसके अंदर 3 घंटे की मीटिंग में बातें तो बताई गई, पॉजिटिविटी तो दी गई, करना क्या नहीं बताता कोई। क्यों? क्योंकि बोरिंग है। क्यों? क्योंकि सिंगम का डायलॉग बोलना ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन किसी को बैठकर ये सिखाना कि डेमो कैसे करना है हमें लगता है मुश्किल है। लेकिन इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती बॉस। जो मजा डेमो दिखाने में है ना, वो मजा सिंगम की स्टोरी बताने में नहीं। सो हैव द राइट एटीट्यूड। काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, सिंपल। और अगर आज मैं जिंदगी में, काम में, नौकरी में, व्यवसाय में, मोदी केयर में रुपया नहीं कमा रहा हूं, इतना जिगरा रखो खड़े होकर शीशे के आगे बोलने के लिए कि मैं काम नहीं करता, मैं आलसी हूं। क्योंकि अगर आप काम कर रहे होते, आप मतलब आप नहीं, जो नहीं होते सफल, अगर वो काम कर रहे होते, वो कर रहे होते जो उनकी अपलाइन ने उनको सिखाया, मोदी के ने उनको सिखाया, तो उनको सफलता मिलती। जरूर नहीं मिलती तो बाकी को कैसे मिल गई? कोई सुरेखा जी रिश्तेदार थोड़े थी मारी कि हमने कहा सुरेखा जी आइए, समीर सर ने कहा आइए आपको मैं बना बनाया स्ट्रक्चर दे देता हूं। ऐसा तो नहीं हुआ सुरेखा जी, मेहनत से आ रही है ना यहाँ पे। और ऐसे बहुत लोग हैं मोदी केयर के अंदर। इस सामने वाली कुर्सियों में देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, आपके बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। 100 पीवी करने का तरीका बताना है, सिर्फ 100 पीवी करना ये नहीं बताना है। 100 पीवी होगा कैसे, एलपीवी लेग बनेगी कैसे, वो सिखाना है। तो किसी का ड्रीम सेट करो, गोल सेट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है पॉजिटिव माइंडसेट। गेट हिम पॉजिटिव, शो हिम द बिग पिक्चर एंड देन टेल हिम व्हाट टू डू। और आपको नहीं आता प्लीज सीखो बॉस, बिकॉज अगर नहीं सीखोगे, मेरा फेवरेट डायलॉग बिहारी क्या है, याद है किसी को? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी खत्म है लेकिन अभी घमंडे के हीरो बाबू, राजा बाबू मत बनिए। राइट स्किल सीखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता, आगे तस्वीर देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, आगे चलिए सर। क्या कर रहा है आंसर? कुछ नहीं। हेलमेट पहना हुआ इसमें? नो। मोबाइल फोन पे बात कर रहा है? कैसे? अच्छा सोचने से गारंटीड है इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, मरेगा नहीं। लोग यही कर रहे हैं मोदी के, जो सफल नहीं होते। जिंदगी में लोग यही कर रहे हैं जो सफल नहीं होते। सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं कि मेरा भी इस दिन आएगा, मैं भी टीवीडी बनूंगा, मेरा भी 10 लाख का चेक आएगा, मैं भी आरडी बनूंगा, मेरा भी 1 करोड़ का चेक आएगा। तो जस्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल नॉट सेव मी फ्रॉम एन एक्सीडेंट। राइट? सिंपल, इजी। कोई शक, कोई डाउट?
100 पीवी करने के लिए कितने डेमो दिखाने पड़ेंगे? कोरोना से सोचो मत, काम नहीं करती हूँ तो और करूँ। कोई फॉर्मूला नहीं। कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे सर मुझे 4 लोग लाने के लिए? कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, एक एवरेज फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स है इस इंडस्ट्री में 10:6:3:2:1। 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे, 6 लोग सुनेंगे, 6 लोग आएंगे, 3 लोग हो सकता है ज्वाइन करेंगे, एक ही आदमी काम करेगा। पर क्या ये गारंटीड फॉर्मूला? नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितने भूखे लोगों के पास जा रहे हैं, मुझे कितनी भूख लगी है उस वक्त, और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं। कभी कभी 2 लोगों को प्लान दिखाती है, दोनों लोग साइन अप कर जाते हैं। कभी कभी 10 प्लान दिखाओगे, एक भी आदमी साइन अप नहीं करेगा। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपल। तो क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड या राइट एटीट्यूड? राइट एटीट्यूड। काम नहीं करेंगे तो चेक आएगा? नो। काम करेंगे तो चेक आएगा? यस। श्योर? यस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए भारत में प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम। पीछे चलिए सर थोड़ा सा, एक स्लाइड। हाँ बस। जब हमारी बिजली जाती है तो हम क्या करते हैं? बाहर घर के बाहर निकल के देखते हैं किस की गई है। अरे राम, तेरी भी बिजली नहीं है। अरे श्याम, तेरी भी बिजली नहीं है। चलो यार, फिर किसी की भी नहीं होगी। अच्छा, तेरा भी चेक नहीं आ रहा? अच्छा, मेरा भी चेक नहीं आ रहा। तेरा चेक आ रहा है? यार मेरा भी नहीं चेक आ रहा प्लान में। सर किसी का नहीं आ रहा होगा, फिर तो सारे फेल हो रहा है। दिस इज व्हाट पीपल डू एंड दिस इज स्लेवरी ऑफ द माइंड, राइट? हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सफल नहीं होते, उनको जाके क्यों नहीं देख रहे जो सफल हो रहे हैं? जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम जब फेल होते हैं, हम फेलियर्स के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है, बिकॉज वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक तरफ सुरेखा जी खड़ी है जो कह रही है कि मैं रोज हर साल एक नई गाड़ी बदल रही हूं, लग्जरी, और एक तरफ मेरा दोस्त है, मेरा भी गाड़ी नहीं आ रही, मेरी भी जिंदगी नहीं बदल रही। मैं उनके पास जाता हूं ज्यादा जो खुद फेल हो रहे हैं। तो मन में सोच क्या है? एंटर दबाइए। मन में सोच क्या है? मन में सोच क्या? तू भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद, सब बर्बाद। सर किसका सफलता मिल रही है? सर दिखाइए सर, कौन आगे बढ़ रहा है? लोग मुझसे अक्सर आके बातें करते हैं, बिकॉज दे आर रोमिंग अराउंड इन अ रॉन्ग सर्कल ऑफ पीपल। अपने सर्कल को मूव करिए बॉस। अगर अपने राइट एटीट्यूड और माइंडसेट रखना चाहते हैं, अपने सर्कल को चेंज करिए। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। एज अ नेशनल, एज अ सेल्स हेड, ऑफिशियली कई बार मुझे प्रॉब्लम सुननी पड़ती है। कुछ जेन्युइन होती है, कुछ मुझे भी अंदर से पता है सिर्फ फालतू की प्रॉब्लम। स्टॉक नहीं आया वो वाली प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, पैसा नहीं आता उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन दिल से बताऊं, भूलना तो नहीं चाहिए। आधी से ज्यादा बातें मैं सुन के यहां से निकाल देता हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू गेट नेगेटिव। आई एम श्योर इसमें सक्सेस है। अगर नहीं होता तो अगर एक भी आदमी 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में भाग सकता है तो मैं क्यों नहीं भाग सकता? अगर तुम नहीं भाग पा रहे, सीखो ना बस। सुरेखा जी के गार्डन है चंद्रू जी, और कल उन्होंने फोटो भेजी, आपको भेजी होगी, वो लोगो वाला जो बनाया है पेंडेंट अपनी वाइफ के लिए भेजी। बहुत साल पहले जब मैं चंद्रू जी को मिला, कहते सर मुझसे जब भी कोई नेगेटिव बात करता, मैं कहता हूं ये सीरियसली करते थे, एक्शन चल हट। फील्ड के आदमी है ना, घुमा घुमा के बातें करनी नहीं आती। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव। नहीं तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं आएगा, राइट स्किल भी नहीं आएगी। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट शीट चलते। बिलीफ, विश्वास। आप जानते हैं बिलीफ कैसे आता है? छोड़िए इसमें ज्यादा ज्ञान मत पढ़िए, मैं पढ़ के बता दूंगा। आप मुझे सुन सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। स्लाइड दिखानी होती है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगता है 1.5 घंटे बैठ के प्राप्ति हुई है तभी स्लाइड दिखाते हैं, तो बातें भी कर सकते थे। बिलीफ क्या होता है? क्या होता है विश्वास? हम कहते हैं लोगों को विश्वास रखिए, विश्वास को दृढ़ बनाइए, जितना विश्वास स्ट्रांग होगा आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है जो ब्रांड न्यू ज्वाइनिंग कमरे में कुछ लोग होंगे, हो सकता है ब्रांड न्यू हो आज, क्या आपका विश्वास आते ही 100% पे होता है? नहीं होता ना। आदमी भगवान में कैसे मानना शुरू करता है? पहले घर में माहौल देखता है, मेरे माँ बाप रोज पूजा कर रहे हैं, फिर घर के माहौल को देखकर कि वो भी मंदिर के आगे खड़ा जा रहा है, फिर कहता है भगवान मेरे अच्छे नंबर लिया, मैं तुझे प्रसाद दूंगा। बच्चा पढ़कर गया है, भगवान से आशीर्वाद दे रहा। माँ कहती है, पिताजी कहते हैं बेटा मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ के चले जाओ, मुंह भी मीठा कर लेना, बच्चे के नंबर अच्छे आ जाते, बिलीव बढ़ जाता। तो बच्चा कहता है भाई भगवान तो महान है। फिर उसका नौकरी लगने का समय आता है, बिजनेस खोलने का समय आता है, कहता है भगवान मेरा धंधा चला दे,
मैं मेहनत करूंगा, रात दिन काम करूंगा, मेरा धंधा चलाता है और भगवान की बदौलत उसका धंधा चलता है। विश्वास बढ़ता है नहीं बढ़ता? आप रोज भगवान के मंदिर में जाइए और आपकी लाइफ में ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी होता है, चांसेस है कि भगवान ने मानना बंद कर दिया। सेम थिंग इन दिस बिजनेस। आप आए, आपने एक पॉजिटिव माहौल देखा, आपने मेहनत करी, आपको सफलता मिली, 200 रुपए का पहला चेक आ गया, फिर 1000 रुपए का चेक आ गया, अभी लाख रुपए बहुत दूर की बात है, अभी 1000 रुपए भी पहुंचे हो। विश्वास स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर आने के बाद चेक ही नहीं आ रहे, सफलता ही नहीं मिल रही, तो हिम्मत मत हारिए। कहने से आदमी का विश्वास नहीं चेंज होगा। ये जितने मोटिवेशनल सेमिनार है ना, ये मेरा मानना, आई बिलीव एक थका हारा फ्रस्ट्रेटेड आदमी को किसी भी स्वामी या गुरु जी के सामने बैठा दीजिए, उसके दिमाग पे कोई असर नहीं होगा। सो पीपल हु हैव नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें बिलीफ नहीं होता। सिर्फ कहने से कि मुझे लाख रुपए लेना है सर, वो बिलीफ नहीं है, वो नारा है। लेकिन बिलीफ कहां से आता है? अंदर से आता है। और ये चाणक्य जी का डायलॉग है, मेरा नहीं है, मैं इतना अच्छा ज्ञानी नहीं हूं कि मैं ऐसे पंक्तियां लिख पाऊं। मैंने उनकी बोरो करी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं चाणक्य नीति से कुछ बोरो करूंगा और कुछ अपनी बातें ऐड करूंगा। उन्होंने संस्कृत में इसको कहा, हिंदी में अनुवाद है कि अंधकार जो है ना, अंधेरा, जब अंधेरा होता है तो सूरज गायब हो जाता है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में या अंधेरे में एक दीपक जला दीजिए, आखिरी दम तक वो लड़ता रहता है उस अंधेरे को दूर करने के लिए। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास दीपक की तरह होता है, बस विश्वास से जाकर दीपक। जब सूरज भी साथ ना दे तो मैं अंधेरे से लड़ने के लिए क्या करूंगा? दैट इज व्हाट बिलीफ इज ऑल अबाउट। ओके, तो आपको विश्वास है? यस। विश्वास में आवाजें कैसे निकलती हैं? यस। वाले कैसे निकालते हैं? यस। अब ये यस मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। यस। आप जानते हैं भगवान सब सुन रहा है। एक पिक्चर आई थी, ओ माय गॉड या समथिंग लाइक दिस। यस, थैंक ये वाली परेश रावल जी वाली नहीं, एक सलमान खान वाली आई। वो इंग्लिश मूवी की कॉपी थी एक्चुअली। वो उसमें भगवान को कहता, भगवान कोई सुनता क्यों नहीं? कहता बेटा तुझ करोड़ों लोग हैं दुनिया में, जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा मैं तो उसी को सुनूंगा। शोर मचा तो नहीं मचाओगी, उसकी आवाज निकालोगे तो कौन भगवान सुनेगा? कोई भगवान नहीं सुनने वाला। कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद करो, अपने लिए करो और बोले बिना करो। राइट? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक छोटा सा बता दूं, ये जो बिलीफ बनते हैं, मैंने इसका ऑलरेडी बहुत जिक्र कर दिया है। बिलीफ दो ही चीजों से बनते हैं, आपका माहौल और आपके एक्सपीरियंसेस। अगर आपका टीम का माहौल नेगेटिव है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ स्टॉक ही नहीं आया उसी के मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उसी के मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, तो माहौल खराब होगा, तो बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो सकता। और अगर आपके एक्सपीरियंस सही नहीं होंगे, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, आपको गाइड नहीं कर रहा और आप फेल हो जाते हैं, तो आपका बिलीफ फिर डर होगा। राइट? आप में से कितने लोग कभी स्टेज पे नहीं बोले आज तक? बोले ही नहीं, मतलब, और डर लगता है, एकदम घबराहट सी हो जाती है। ऐसा कोई है आप इसको घबराहट होती है? आपको होती है? कभी नहीं बोले आप? नहीं बोले ही नहीं। घबराहट तो मुझे भी हो रही है वहां, मेरे को क्यों पहन के आया आज में, ताकि दिल की धड़कनें ना देख पाए आप। वो भी सुरेखा जी का प्रोग्राम है, बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा, आज गलती नहीं कर सकते। कौन कभी नहीं बोला? कभी बोला नहीं। शेख हाथ खड़ा करो, घबराने की बात नहीं, टेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी। इतने कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करो, लगता कई बार बोल चुके हो। पीछे बताइए, कभी नहीं बोले आप? कभी नहीं बोले? मैं कितने पुराने आप अभी करें? 1 साल? कभी इस स्टेज पे खड़े हुए हैं, इतने बड़े स्टेज पे? सबसे बड़ी मीटिंग कितनी करी है? सबसे बड़ी मीटिंग कितने लोगों की करी है? अच्छा, बोला, बैठ जाइए। कितने लोग यहाँ पर नए हैं, पिछले 2-3 महीने में ज्वाइन किया है? ज्वाइन 2-3 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया? हाँ,
और आपने बोला है स्टेज पर आकर कभी घबराहट होती है? ये तो आपकी तो सुरेखा की टीम शेर और शेरनियों की है, मतलब ऐसे बड़ा सरप्राइजिंग होता है। नहीं तो लोग डर के मारे इधर उधर देखने शुरू कर देते हैं, बुला लेगा स्टेज पे आदमी। awesome, awesome। तो एक बार मैं अभी कोचिंग में था शाह जी के साथ पिछले महीने, और वहां पर एक लेडी ने हाथ खड़ा किया कि मैं कभी नहीं बोला सर, इसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता। और जैसे मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने उठ के जाने की कोशिश की, बात को पकड़ लगा ना। एग्जामिनर पूछता है कि टीचर कितने लोग इस पजल सॉल्व करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं बहाने से, सर आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, वॉशरूम ब्रेक। सो दिस लेडी ट्राई टू डू द सेम। मैंने कहा ये मैडम को पकड़ के लाइए, एंड शी कम्स ऑन स्टेज। उनके मजाक में मेरा हाथ कांपने लग गया, कांपते हैं मेरे खुद कांप रहे हैं। तभी देखो दोनों हाथों से मैं पकड़ा। डर लगता है ना। आपको जानते हैं सबसे बड़ा फेयर कौन सा? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलना आसान नहीं है। जिसने कभी ना किया उसको डर लगता है। एंड दैट लेडी दैट डे 10 मिनट के बाद लोगों की तालियों के साथ साथ और उनकी आंखों में आंसू थे। कह रही सर मैं आज, मेरे घर वाले होते हैं ना यहाँ पे, और देखते कि आप मुझे खड़े होकर स्टेज पे सबके सामने बुलवा रहे हैं, तो सर आज मेरी घर में 100 गुना इज्जत बढ़ जाती। मैंने गलती करी, अपने पति और बच्चों को साथ में लेकर आया, मैं कभी नहीं चढ़ी सर स्टेज पे। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ इनिशियल हेजिटेशन, वो लेडी को जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ा, बोलना ही नहीं बंद करें। So that is what very environment। अब environment अगर मान लो लोग कहते हैं अरे क्या बोल रही हो मैडम, नीचे उतरिए, जल्दी खत्म करिए सर मैडम का पाठ, आप बताइए हमें घर जाना। If the environment is not encouraging, people will not do it। प्रॉब्लम क्या है? टीम्स में environment encouraging नहीं होता। हम सिर्फ सफल होने वाले लोगों के कंधे पे हाथ रखते हैं, हम फेलियर्स के कंधे पे हाथ नहीं रखते। Somebody taught me many years back। मैं आपको अपने बेटे का एग्जांपल देता हूं पर्सनली। Today he studies in one of the topmost universities and full scholarship in the US। अभी उसका फोन आया, he got a GPA which is out of 4 or 3.8 with 20 placement offers। Now that is not my achievement, that is his achievement। मैंने नहीं किया। I'll tell you when I was in the 10th class, जब 10वीं में था, वो फेल हो गया। और जब फेल हो गया और घर आया तो क्या करना चाहिए था? क्या करते हैं लोग अक्सर? डांटते हैं। मेरी वाइफ ने बहुत डांटा। अच्छा हमको ये ट्रेनिंग नहीं देते, हमें पता है यार जो ट्रेनिंग में दोगे वो जिंदगी में अमल भी करना है। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, मैं भी फेल हुआ था, फेल होना कोई बुरी बात नहीं। मेरी वाइफ कहती कैसे पिताजी हो आप? फादर्स को जनरली, मदर्स आई डोंट नो आपके घर में होता है कि नहीं, लेकिन जनरली वाइफ्स कहते हैं कि फादर्स जो है बड़े ही वो होते हैं, सॉफ्ट डिसिप्लिन नहीं करते बच्चों को। कम से कम मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, सबके घरों में इसका मतलब ऐसा ही होता है। कभी कभी जब गुस्सा आता है सुरेखा की, बहुत रेयर आता है, बट आ जाता है कभी कभी, रेयर आता है। दिस बिजनेस has taught me a lot of patience। You have to be patient। So my son goes in his room depressed। फेल हो गया जी 10वीं में लड़का, प्री बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया। और किस में फेल हुआ है? जो उसका ड्रीम था इंजीनियर बना, इंजीनियरिंग कर रहा है, इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ही फेल्स इन हिज क्लास इन मैथमेटिक्स। मैं अपने बेटे को कहता हूं बेटा चुपचाप गाड़ी में बैठ, तो मैकडॉनल्ड में बर्गर खा के आ। मेरी वाइफ को पता चल गया कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है कहां ले जा रहे हो उसको? मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा सा मोटिवेशन लेके आ। बाहर आए तो फ्रेंच फ्राई का एक पैकेट बच गया था, तो अपने साथ ले आया, हाथ में पकड़ के। मेरे वाइफ ने कहा कहां गए थे? मैंने कहा मैकडॉनल्ड ले जा रहे, आज ट्रीट दिया इसको मैंने कहा क्यों? वो कहती क्यों? कैसे बाप हो आप, कैसे निठल्ले बाप हो आप, इंसान। बच्चा फेल हो गया और पिताजी जाके ट्रीट दे रहे हैं। अभी सुना आपने ऐसा? ऐसे ऊंची बात नहीं करी उन्होंने, बट कहने का मतलब ये मेरी वाइफ बहुत डांटती जब घर जाते। मैंने कहा आपकी स्टोरी सुना, चलिए आपको मेरी स्टोरी मिली। अब मेरा बेटा मुझे देखे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चेक कर। कमरे में क्या? मैंने कहा दोबारा फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगली बार फेल होगा तो ये गिटार लगेगा। Ladies and gentlemen, that changes mindset।
प्रॉब्लम क्या है? फेलियर इज सीन एज अ बैड थिंग. डू नॉट पनिश पीपल फॉर फेलियर. यू पनिश पीपल फॉर फेलियर, पीपल विल नॉट ट्राई इन लाइफ. लोग क्यों नहीं ट्राई करते? क्यों डरते हैं लोग? क्यों डरते हैं जिंदगी में? क्योंकि बचपन में ये सुना है कि अगर गलत करोगे तो मार पड़ेगी, और अगर गलत करोगे, फेल होगे, तो दुनिया में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं. बचपन से हमें ऐसे सिखाया गया है. पैसे पेड़ पर नहीं उगते. किसने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते? उगाने का तरीका सिखाओ बॉस. डोंट डीमोटिवेट. मेक बिलीव स्ट्रांग. राइट? तो जो आपके नेटवर्क में 10 प्लान रोज दिखाकर आ रहा है, एक भी साइन अप नहीं कर पा रहा, उसके घर में अगली बार 2 किलो का हल्दीराम का मिठाई ले जाना. कोशिश तो कर रहा है. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट. एजुकेशन पे जितना कहूं उतना कम है. ये चाणक्य जी भी कहते हैं, सुरेखा जी भी कहती है, मेरा भी यही मानना है कि एजुकेशन से अच्छा दोस्त हो नहीं. सीखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे. और आप जानते हैं सबसे अच्छी एजुकेशन कौन सी है? कमरे में बैठो 10%, 90% जाओ फील्ड. दैट इज द बेस्ट वे टू गेट एजुकेटेड. वो मीटिंग सिखाना चाहते हो टीम को, अपने साथ वो मीटिंग में ले जाओ. अभी सुरेखा जी आती है, इसके बारे में जिक्र कर ही नहीं कि आप इतनी करके दिखाइए, वो खुद करेगा. और फिर क्या करिए? 3-4 करिए. चौथी हो मीटिंग में उसको बोलिए अब तुम करो, मैं बैठा हूं. वो मना कर दे करने से मीटिंग, मैं नहीं करता मैडम, आप ही करिए मेरी सारी मीटिंग, मैं आऊंगा तो डाउनलोड को छोड़ दूंगा. अभी बुरा है सही मुझे नहीं मालूम. जो आदमी अपने पांव पर खड़े होने को तैयार ही नहीं है, मैं उसको छोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, बिकॉज मुझे सोशल सर्विस नहीं करनी, मुझे अपनी जिंदगी में. राइट? लेकिन जो करना चाहता है उसके साथ जान लगा. करना सब चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते, जिनको लगता है घर बैठे बैठे मेरा अपलाइन जाके मेरे लिए पैसे लेकर आएगा, मेरा स्ट्रक्चर बनाएगा, सारा मेरा अपलाइन काम करेगा. दैट इज नॉट द वे ऑफ बिल्डिंग बिजनेस. जो एजुकेट होइए, सुंदरता हो, जवानी, सुंदरता, ये सब बेकार है. कितने भी सुंदर हो, अगर मुंह खोलने पर ठीक तरह बोले नहीं पाते तो 2 मिनट में सुंदरता उतर जाएगी. कुछ लोग होते हैं ना, सुंदर बहुत होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन बोलते ही आपको लगता है ये आदमी तो बिल्कुल अनपढ़ा है, बोलना ही नहीं आता है. बोलने का मतलब ये नहीं कि स्टेज पर खड़े होकर आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आप किन चीजों के ऊपर बात करते हो. दैट इज व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट. राइट? ठीक है जी, आगे बढ़े. एक वीडियो है, पता नहीं चलेगा कि आगे. चलिए सर एक बार जरा देखिए, साउंड आ रही है जरा, एक बार एंटर कर दबाइए. साउंड आएगी क्या इसमें? हाँ आएगी. ओके, पीछे जाइए सर, थोड़ा साउंड दोबारा चलाइए. ये नहीं करना जो इस वीडियो में अगर चल गया तो 10 सेकंड का वीडियो है. उस दिन यूट्यूब पे देख रहा था तो मिला, हो सकता है देखा, हो सकता है ना देखा. बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग ऐसी एजुकेशन देते हैं. लेट्स सी फॉर अ मिनट अगर चलता है. यहां तक सब ठीक है? ठीक है जी. कैसा चल रहा है महीना? ऊर्जा का वीडियो देख लिया आप लोगों ने? प्रोजेक्ट ऊर्जा, सब मिशन ऊर्जा की बेट कर रहे हैं, मैंने सुना आज के बाद. क्या आएगा मिशन ऊर्जा में? सुरेखा जी को तो आइडिया है, लेकिन मुझे भी थोड़ा आइडिया है. बैठा क्या है, खड़ा हो जा. भाई वो बहाने क्यों देता है? पीछे जाइए, शायद पीछे जाइए. जब मैं बोलूंगा एंटर तब दबाइएगा. कुछ लोग एजुकेशन कैसे देखते हैं देखिए, अंदर कूद कूद की मोटिवेशन बनेगी. चलाइए सर, एंजॉय करिए वीडियो. बैठा क्या है, खड़ा हो जा. भाई वो पैरालाइज है मेरे पैर. बहाने क्यों देता है? खड़ा हो, दौड़ और जिंदगी में जीत जा. नहीं भाई बहाने नहीं दे रहा हूँ, सच में रिपोर्ट्स देख लो आप, पैरालाइज हो. ये सब झूठ है, तेरा एक कड़वा रूप है. अरे हॉस्पिटल में कौन शोर मचा रहा है? तुम कौन हो? नर्स इसको संगी को बाहर लेके जाओ तो अभी नहीं उठा तो बैठा रह जाएगा. जिंदगी का सपना टूटा रह जाएगा. और सोचिए आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा. संगियों कोमा में उनके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? नहीं करना है बस. सावधान आया सर, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा. सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा. हिम्मत नहीं हारनी, लगा रहे. ये नहीं करना. वो बेचारा गरीब आदमी है, सर बताओ करना क्या है? ये नारेबाजी नहीं करनी. राइट? दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज डिजास्टर. दिस इज डिजास्टर. तो तभी कहते हैं तकलीफ वाले आदमी को अगर आप ज्यादा मोटिवेट करोगे, जिंदगी में आपकी टीम छोटी चली जाएगा. चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं, क्विकली आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है.
ये सिखाइए लोगों को। अगली बार सिखाऊंगा, कभी मौका मिलेगा। 1 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सब सिखाइए लोगों को। 2 घंटे की होम मीटिंग मत सिखाइए। तो रेखा जी, एक अच्छी होम मीटिंग का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? आपने तो एक्सपीरियंस हो। एब्सोल्यूट 35 से 40 मिनट, एब्सोल्युटली राइट। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं। और अगर यही मीटिंग हमें 1 मिनट में समेट लो, क्या 4 लाइनें बोलनी है जैसे आदमी को लगे अच्छा ये बिजनेस है, और बताइए, यही तो बताना है आपको मीटिंग में कि बिजनेस क्या है। टीच ऑल दिस टू पीपल। और क्या सिखाना है लोगों को? आगे बढ़िए, ये सिखाना है। आगे बढ़िए सर, एक एंटर दबाइए, ये रुकवाइए, भगवान करके रुकवाइए। एक लेग वन लेगेड वंडर्स, वन लेगेड वंडर आप जानते हो, जो हमेशा एक ही काम पे खड़े रहते हैं। 90% बिजनेस एक लेग से आता है। ये सिखाइए, मौत है। वो बेचारा गरीब डांडन की हालत देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। माशाल्लाह क्या स्ट्रक्चर। रोकड़ा नहीं आएगा, रोकड़ा यहीं तक आएगा, रोकड़ा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ आएगा, ऊपर भगवान मालिक। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बहुत लोगों के होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं। क्यों होते हैं? एक अच्छा डोमेन मिल गया, हमें लग गया कि हम नेटवर्क से बन गए, और ढूंढिए ना बहुत स्ट्रक्चर तो बना। आगे जाइए, आगे चलिए, नेक्स्ट। मैं खुद वीडियो, मेरी टाउनलाइन टीबीडी है, और मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी टीम मेरी इज्जत करे। दिल से बताऊं एक बात, आदमी दुनिया में सिर्फ उसी की सुनता है जो उससे आगे होता है। एग्जैक्टली। हम आउट ऑफ फॉर्मेलिटी किसी के पांव तो छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो आदमी मेरे से जिंदगी में नीचे है, मैं उससे दिल से इज्जत आनी मुश्किल है। तो जो अपलाइन खुद ईडी और डाउनलाइन डीवीडी है, मान लीजिए यहाँ डीवीडी है, और अगर मेरा ये गलत नहीं है, बहुत बढ़िया बनाया आपने, एक लेग आपकी स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैं ईडी पे जिंदगी भर अटका रहूंगा तो टीमें मेरी बात सुननी बंद कर देंगी। अगर डाउन लाइन आपकी बात नहीं सुनता है तो 2 ही कारण होते हैं। कारण नंबर 1, आपको पता नहीं क्या बोलना है, कैसे हुआ आपको पता ही नहीं चला, या फिर आप उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। बच्चे भी नहीं सुनते आजकल तो माँ बाप की, अगर माँ बाप वैल्यू ऐड ना करें तो यहां गुरुजी प्रणाम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चर्स मत बनाए। यहां तक ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, देखो सब उंगलियां अलग, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 उंगलियां गायब है हाथ में से, और फिर मैं कहूं मैं बॉक्सर बनना चाहता हूं, नहीं होगा ना। 2 उंगलियों से तो बॉक्सर नहीं बन सकता। और दूसरे अच्छे काम कर सकता हूं, लेकिन बॉक्सर नहीं बन पाऊंगा। डोंट डू दिस, टीच दिस टू पीपल, टीच दिस टू पीपल। यहां समय लगाइए लोगों के साथ। समय पे करेक्ट करेंगे तो पैसा अच्छा आएगा, समय पे करेक्ट नहीं करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, चेक नहीं आएगा। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कैपेबिलिटी। और याद रखिए, मैं उतने कमाऊंगा जितनी मेरी काबिलियत है। अगर आज आपका चेक 10 लाख रुपए आ रहा है, या 2 लाख रुपए आ रहा है, 50,000 रुपए आ रहा है, आपकी काबिलियत इतनी, चेक बढ़ाना, काबिलियत बढ़ाइए, किसी को ब्लेम मत करिए। एक पिक्चर देखिए, आगे चलिए, नेक्स्ट दबाइए। 2 करोड़ की BMW है, 7 सीरीज लेटेस्ट मॉडल। अब यही गाड़ी कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट दबाइए, कुछ लोग अपनी गाड़ी नेक्स्ट, कुछ लोग अपनी गाड़ी की हालत नेक्स्ट दबाइए सर, अगली स्लाइड पे जाइए। कुछ लोग ये करते, गलती गाड़ी में पलटी ड्राइवर की है। दिस इज माइंडसेट, राइट। जिस दिन ड्राइवर को पता चल गया गलती से मेरी गलती से हुआ है, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो बेहतरीन बनी है। अगर यही प्लान, यही प्रोडक्ट के साथ एक आदमी लाख रुपए कमा रहा, मेरा चेक 10,000 रुपए भी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कहां है? हमारे अंदर, ड्राइवर नहीं है ना। अच्छा, कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, कुछ लोगों को कितना मर्जी समझा दीजिए, वो सुनना ही नहीं चाहते, उनको लगता है गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, दीज आर फेलियर माइंडसेट्स, दीज आर फेलियर माइंडसेट्स। कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं शीशे के आगे रात को खड़े होकर बोलूं यार आज मैंने दिन में काम नहीं किया, आज मैंने कोई काम नहीं किया, तो आई नेगेटिविटी फैलाने के। मैंने अपनी गाड़ी को ठोका है,
मेरे को तो भगवान ने अच्छी गाड़ी दी थी, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस चीज को बदलूंगा, इतना जिगरा रखने के ऊपर। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इतना जिगरा जिस दिन मेरे अंदर आ गया ना, ये मानने का दिल से, उस दिन अपनी से भी कम शर्म आएगी और लोग भी ज्यादा इज्जत करेंगे। बड़े लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेते हैं, कहते हैं ना हमारे ग्रंथों में, माफी मांगना, माफी देना बहुत बड़ी बात है। इतना जिगर रखे सर मैंने गलती करी, तो जितना केपेबल है उतना ही कमाएंगे। कुछ चेक्स देख लीजिए, एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेक्स्ट तो भाई ये रियल चेक्स है, नवंबर महीने के टाइटल बाय टाइटल चेक देख लीजिए, ये रियल चेक्स है, मैंने कोई चेक बढ़ाया घटाया नहीं है इसमें। जो वन लेगेड वंडर पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर पे 3400 रुपए कमा रहे हैं, लोग 37,000 रुपए भी कमा रहे हैं, और एवरेज चेक 6,000 रुपए आता है, 5,700 रुपए। मोदी के अंदर से डायमंड है जो 18,000 रुपए महीना कमाते हैं, एवरेज इनके स्ट्रक्चर अच्छे हैं, 87,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, और जो लोग डायमंड से पूरा जूस निकाल रहे हैं वो 3,31,000 रुपए तक लोगों ने नवंबर में कमाया डायमंड लेवल पे। 5% पे लोग 40 रुपए भी कमा रहे हैं, 5% पे लोग 260 रुपए भी कमा रहे हैं, 5% लोग 650 रुपए भी कमा रहे हैं। अब अपनी गाड़ी को अपनी स्पीड पे चलाएंगे, कितने काबिल बनेंगे, उस हिसाब से आपका चेक डिसाइड होगा। तो अगर आप सीनियर डायरेक्टर हैं और आपका चेक तकरीबन 10,000 रुपए महीना नहीं आ रहा, छोड़िए आप 59,000 रुपए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं यहां तक सोचने की भी जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए का चेक अगर मेरा सीनियर डायरेक्टर नहीं आ रहा मिनिमम, तो अभी तक मैं काबिल बना नहीं हूं उस चेक को कमाने के लिए। काबिल बनिए, ये चेक आपका भी आ जाएगा। क्या करना है वो अपने अपलाइन से सीखिए, मोदी के वर्कर प्लान ट्रेनिंग में आइए, ये सब चीजें देखिए। इसके साथ आपको डेमो सीखने पड़ेंगे, काबिल बनना पड़ेगा, ये चेक्स भी आपके सामने आएंगे। अगर आपका डाउनलाइन जो एक आज एससीडी है 9,000 की जगह 32,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दे, कभी छोड़ के जाएगा बिजनेस? शायद नो। So teach this to people, very very important. This is what mindset is all about. Next sir, next very important action. चाणक्य जी ने एक चीज बोली थी और आप जानते, मुझे नहीं मालूम था, राम और रावण की राशि एक थी। हाँ पता है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे रामेश्वरम जाके पता लगा। राम भगवान और रावण की राशि एक थी। राशियों में विश्वास मत करिए, कर्मों में विश्वास करिए। कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, घोड़ों की तरह नहीं दौड़ोगे। घोड़ा देखो दौड़ता है ना जब मजा आता है, जिंदगी में दौड़े बिना पैसे नहीं आते। अगर आपको किसी ने भी ये कहा है कि इस बिजनेस में सिर्फ जुड़ना है या जोड़ना है और पैसे आएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग कोई ब्लैक लिस्टिंग का बिजनेस नहीं करते। दिस इज अ वेरी जेन्युइन बिजनेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। किस्मत पे विश्वास मत करिए, मैं तो नहीं करता सीरियसली। आप करते हैं किस्मत पे विश्वास? नो मैं नहीं करता। मेरा ये बिलीफ है, मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता। देखिए एक शादी की अंगूठी पहनी थी, टाइट हो गई तो वो पहनता, लेकिन अंगूठी कोई नहीं पहनता। ये मेरा विश्वास है। कुछ अगर अंगूठी और ताबीज पहनने से जिंदगी बदलती है तो हर आदमी अंगूठी ताबीज पहन के जिंदगी बदल रहा होता। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे को पंडित जी ने कहा मेरी माता जी को कि अगर इस लड़की से इसने शादी करी, इनमें से कोई एक आदमी मर जाएगा 6 महीने। थैंक्स टू गॉड मेरे पिताजी फौज में थे, और फौजी का माइंडसेट आप जानते हैं, उसको पता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा चलो बेटा तुम शादी करो। मैं अपनी मदर के रिस्क के ऊपर शादी करी, वो भी नॉर्थ एंड साउथ इंडियन डिवाइड। वो तो दूसरी प्रॉब्लम तो यही थी, तेलुगु में कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना पंजाबी में गाली। जब मेरी मदर इन लॉ पहली बार मेरे घर पे आई मिलने, उन्होंने कुछ शब्द बोला, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, आप नॉर्थ इंडियन आपको भी गाली लगेगी। जाइए आप जाके कुछ शब्द सीखिए, जाके तेलुगु हैदराबाद में रहिए, आपको लगेगा तो मैंने गाली होती है। आके मेरी मदर को बोल दिया वो आके, मेरी मदर और भड़क गई, शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, गाली देकर गई। तो मैं किस्मत में विश्वास नहीं करता। मैंने किसी भी सफल इंसान को सिर्फ किस्मत में विश्वास करके आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। भगवान भी कहता है बेटा मेरी पूजा कर, अंदर ताकत ला, काम कर, कर्म कर, आगे बढ़, तभी जिंदगी बदलेगी। हम सबको अपनी जन्मपत्री पढ़ने से लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी हाथ दिखाना अच्छा लगता है। जब अच्छी बातें हो तो अच्छी लगती है, बुरी बातें हो तो बुरा लगता है। बट डो नॉट बी, अपने हाथों की लाइनें खुद बनाइए। कई बार आपने लोगों से सुना होगा, ये जिंदगी की सच्चाई है, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। नोबडी विल सेव यू इफ आई डोंट सेव माई सेल्फ बट डूइंग कर्म। एक्शन लीजिए, नहीं तो रावण बनेंगे, राम बनेंगे, वो मर्जी आपकी है। ठीक है जी।
राइट, करोगे एक्शन? यस पक्का? यस आगे बढ़े? Yes. नेक्स्ट सर। अच्छा, नीचे वाला डायलॉग सलमान खान का, ऊपर वाला चढ़ा कर। जीवन में सही निर्णय लेने के बाद कभी पीछे मुड़ के मत देखना। कमिटमेंट दे दी ना तो उसको पूरा करो बॉस। अगर आपने सुरेखा जी को कमिटमेंट दी, अपने अपने को कमिटमेंट दी है कि इस महीने में करूंगा, उसको पूरा करो। क्योंकि जो इंसान अपनी कमिटमेंट की इज्जत नहीं करता, उस इंसान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा। जो अपने 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 ऊपर ही विश्वास नहीं करता, दुनिया उस पर कैसे विश्वास करेगी? अगर आपने बोला इस बार टेबल ठोकर के सुरेखा जी मैं इस बार ये करके दिखाऊंगा, ये मेरा गोल है, ये मेरा कमिटमेंट है, या तो बोलो ही मत। बोलो कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो फेल होना है इस बार, कोई बुराई नहीं है, वो भी कोई बुरा नहीं है। जरूरी नहीं क्या मोदी केयर नहीं करोगे तो खराब आदमी, नहीं, मैं तो नहीं कह रहे। लेकिन अगर कमिटमेंट दे दी तो पूरी तो करो, तभी तो लोग इज्जत करेंगे। फिर होगा कि नहीं होगा वो बात की बात। हो सकता है आपने कहा डायरेक्टर बनूंगा इस बार 6,000 रुपए के चेक के साथ, हो सकता है आप डायरेक्टर बने 5,000 रुपए के चेक के साथ, कोई दिक्कत नहीं, बन तो गए, बन तो गए, आज से तो बेहतर हो गए। मैं बहुत लोगों को कमिटमेंट देखते हुए देखता हूं, बहुत लोगों को गोल सेटिंग करते हुए देखता हूं, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को सीरियसली जिंदगी में अपने गोल को लिखने के बाद उसको फॉलो करते हुए देखा। एक मेरे अच्छे दोस्त हैं जो परसों सुरेखा जी मिले, आपके डाउनलाइन है, आप ही के डाउनलाइन है, प्रमोद आचार्य जी आए हुए थे। उनकी स्टोरी हम सब जानते हैं, आज तक वो फ्लिपचार्ट लेकर घूमते हैं, वो फाइल ऑफ फैक्ट्स जिसमें उन्होंने जब मोदी के ज्वाइन किया था तब अपना गोल लिखा। दैट इज व्हाट कमिटमेंट इज ऑल अबाउट। और सलमान खान ने क्या कहा था वांटेड पिक्चर में, एक बार मैंने अपने से कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। राइट, नेक्स्ट गलतियां। मैं क्विकली कर रहा हूं, नॉट बिकॉज आपने कहा इसको क्विकली करो तो मेरा गला बंद हो जाएगा, नहीं। मिस्टेक्स, गलतियां, बार बार वो गलतियां मत करिए। बच्चे जब हाथ में सॉकेट में हाथ डालते हैं, वी नो दैट, हमें भी शॉक लगा था, इनके भी हाथ में शॉक लगेगा। अपने अप्लायंस के बताए हुए सिस्टम्स पे चलिए, ज्यादा ज्ञानबाजी मत करिए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपके दोस्त की तरह बात करूं, ज्यादा ज्ञान मत लगाइए। ज्ञान की कमी नहीं है इस बिजनेस में, ज्ञान बहुत है और सिंपल ज्ञान है। जो आपकी सुरेखा जी ने आगे खड़े होकर आपको बताया, कॉपी करिए, उसमें 2+2=5 ढूंढने की कोशिश मत करिए। बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोग ज्ञानी बन जाते हैं। मेरे पास ज्ञानी, जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था अपने MBA, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तब की बात हो, कहते थे बेटा पैरालिसिस, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग करी थी समर प्रोजेक्ट में, मुझे अभी तक याद है, मैं हिंदुस्तान लीवर में गया, सर्फ एक्सेल का मेरा प्रोजेक्ट था। तो उनके मैनेजर ने पूछा कि बॉस इधर आओ, ये बताओ कि इस दुकान पे अगर ज्यादा भीड़ लानी हो क्या करना पड़ेगा। अब नए नए रट्टा मार के फिलिप कोटलर की किताबें पढ़ के आदमी जाता है, आदमी को लगता है कि ज्ञान है, मैंने ज्ञान बांटा। उसने कहा बेटा कुछ नहीं करना, जिंदगी का फैक्ट देते हैं, एक अच्छी सी लड़की बैठाओ सुंदर काउंटर के ऊपर, भीड़ अपने आप आएगी। किसी किताब में सीखा? ये हिंदुस्तान लीवर की IIM अहमदाबाद IIT पवाई पास आउट आदमी की स्टोरी है। So life is simple. Do not put ज्ञान into it. Right? बार बार गलतियां नहीं करनी। और जो गलतियां लोगों ने करी है, वहां की मीटिंग में सीखो कि लोग क्या गलती करके अगर यहां आज पहुंचे हैं। सुरेखा जी ने भी गलती करी होंगी, मैंने भी गलती करी होंगी, समीर सर भी गलती कर सकते हैं, भगवान तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन हमारा काम है फिर आपको बताना कि गलती आपको नहीं करनी, मैंने करी। डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, राइट? खाली आज जैसे मीटिंग में नहीं आना, डायरी लेकर आइए। आप हो सकता है सुरेखा जी की मीटिंग 100वीं बार सुन रहे हैं और 100वीं बार सुरेखा जी बेसिक्स पे वही बात बता रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी डायरी में नहीं लिखोगे, आपका डाउनलाइन नहीं लिखेगा। आप अपने लिए नहीं लाते कुछ चीजें, अपने डाउनलाइन के लिए भी करते हो। अगर आप खुद मीटिंग में लेट आओगे, कल डाउनलाइन की मीटिंग में लेट आएगा। So do not make these mistakes. Next, ladies and gentlemen, quickly sir. Next slide. मैं enter. यहां जाके छोड़ दूंगा, 4 लर्निंग्स और हैं, बाद में बताऊंगा। जो दिखता है वो दिखता है। तो चाणक्य जी ने कहा कि अगर एक जहरीला सांप जो जहरीला ना भी हो, एक सांप जो जहरीला ना भी हो, अगर वो जहरीले सांप की तरह लगे तो लोग उससे डरते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गुची के कपड़े रोज पहनने हैं। हो सकता है आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, कल कर पाऊंगा।
अगर आज मेरे पास 10 लाख की गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो करो वो स्टाइल से करो, वो स्टाइल से करो। जितने लोग आज कमी करके नहीं आए, दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, पर आ गए बस सुबह ऐसे उठ के आ गए। अब कर रहे हैं कुछ लोग, करके मजाक कर रहा हूं, सब बंद करके मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, परमानेंट फ्रीडम। हाथों में दाल लगी हुई है, मुंह पे छोले लगे हुए हैं, आओ तेरी जिंदगी बदल दूंगा। आपने कुछ लोगों को स्टेज पे चलते हुए देखा? सीरियसली मतलब क्या बताऊं मैं, आप ऐसे चढ़ते हैं कुछ लोग। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारों बात अलग है, बीमारों बात अलग है। मेरी भी पीठ दर्द होगी तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा सीधा खड़े होकर। आओ जिंदगी बदली, बदल गई। मैंने भी बदली। मैं एक जमाने में बहुत अमीर था, भिखारी हूं, सब खत्म हो गया। मेरा साथ दोगे दोस्तों? अच्छा, कुछ लोग हाथ कैसे मिलाते हैं मेरे पर, तो ये सीखता हूं ना मैं भी। आइए आइए मेरे दोस्त, मेरे लीडर है, आइए। मैं मिलाऊंगा इनको, ये तो ऐसे नहीं मिलाते। ये मेरे फेवरेट मेरे दोस्त हैं, काम पे काम रखते हैं, एक्शन में रहते हैं। गुड मोदी के हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में जान नहीं। अब मैं किसी को बोलता हूँ, आओ से लगा दी मेरे मिल गई, जिंदगी बदल लेंगे, हिम्मत नहीं हारो। पेशेंट को भी उठा देता हूँ। छोटी 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 चीजें हैं बस। कुर्सी पे कैसे बैठते, कई मीटिंग में बता के बैठे, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कुर्सी। अब आपका डाउनलाइन देख रहा है, अच्छा ऐसे बैठना होता है, वो भी ऐसे। ये तो कर रहे हैं मुझे टीम में जोश नहीं आ रहा सर। कुछ ऑफर डालिए, कंपनी को बोलिए कुछ पैशन डालिए, कुछ ऐसा ऑफर दे दीजिए कि आग लग जाए लोगों को। बॉस ये आप ही से शुरू हुआ है सब। मैं क्यों बोलता हूँ तेजी इसको, मेरे लिए थोड़ा बोलो, मैं तो जहां आना था आ गया, आपने जहां जाना था वहां चले गए, अब हमें डिसाइड करना हमें कहां जाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपकी आवाज में दम नहीं होगा ना, आपके डाउनलाइन को पता चलता है ये मरा हुआ आदमी है, खत्म है सर, चेकअप से आ रहा है सर। देखो कंपनी वाला जो की बोल रहा है कौन डायरेक्टर बनेगा, और अपने आवाज निकल रहा है। राइट राइट सर, दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। अब आप कहेंगे सर इसका माइंडसेट ये तो है, माइंडसेट आपका दिखता। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर आप समझ नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम, मैं इतनी इमोशनल होकर आपके पास आया, आप समझ क्यों? मैंने कहा समझ रहा हूँ बॉस, अब मैं भी रोना शुरू कर दूंगा तो क्या हालत होगी आपकी जानते हो। सर बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक कह रहा है, बाकी जगह में बिजनेस नहीं हो रहा। अगर मैं आपको ऐसी बातें करूंगा आपके साथ, भाग जाओगे नहीं भाग जाओ? माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप डर से और डराते हैं, अंधेरे से दिलासा देते हैं। मम्मी भूत देखा है बेटा, भूत तो होते हैं, मैंने भी देखा जाए बेटा, घबराना मत, हो सकता है रात को फिर आ जाए, मैं तो उसी कमरे में सोया हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और आखिरी बोनस एक बार बता देता, चलिए आगे चलिए, एक बार एक एंटर दबा दीजिए। तो मेन बताता है, इसके आगे चलिए, इसके आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये मैं बता रहा था अभी आप। चाणक्य जी ने कितनी अच्छी बात बोली, देखिए, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू सिर्फ वहीं फैलती है जहां हवा चलती है। तो अगर गुलाब लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए गुलाब है और ये हवा यहां से आ रही है, तो इस गुलाब की खुशबू कहां जाएगी? इधर आएगी। लेकिन अगरबत्ती की खुशबू कहां जाती है? अगरबत्ती बनना है बस,
खुशबू खिलानी है, ये मेरा एग्जाम्पल है। अपनी टीम को कैसा बनाना चाहते हो आगे चलकर, वो आप डिसाइड करो आज कि आप अपनी टीम को कैसा बनाओगे आज से 2 साल बाद। एक सॉलिड, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, किसी भी उतार या चढ़ाव में हिले नहीं, या खुद एक नेगेटिव अप्लाई या स्पॉन्सर जो अपने 2 साल बाद अपनी टीम को भी अपने जैसा बनाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आती हो। नथिंग इन लाइफ इज इजी। हमारे जीवीडी कहते सर का हाथ जोड़ने वापस लेने के लिए आप ही के काम में नॉर्थ इंडिया से हम लेंगे उनको वापस, हम लेंगे उनको वापस। उनका आप जानते, मुझे आप बताना क्या था एक चीज। मैंने कहा सर आप वापस क्यों आना चाहते हो? 3.5 लाख रुपए का चेक था। कहते सर मैं ये सोचकर गया था कि बाहर की दुनिया बहुत सुनहरी होगी, लेकिन बाहर जाके पता चला कि इतना सुंदर बिजनेस जहां पर सिर्फ कंपनी देना जानती है, लेना कुछ नहीं जानती थी, हमें और कोई कंपनी नहीं दे सकती। Now at times you learn with experience. At times you learn with experience. At times you don't learn with experience. So lead by example. Lead by example. फूट मारकर आप दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं बस। सही बात है। राइट, ये सर क्या जी जा रहा है, राइट है गलत? सही है सर। तो अच्छे लोगों को ना कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो दिल के लोग अच्छे होते हैं ना। दिल का अच्छा मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे लूट लो, मेरे सब कुछ ले लो। दिल का अच्छा मतलब एक जेन्युइन इंसान जो अपनी बिजनेस को एक जेन्युइन तरीके से बिल्ड करता है। पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर लाइफ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर लाइफ। मैनिपुलेटर्स पीपल डोंट लाइक। बिकम अ गुड। बीवी इज नॉट एवरीथिंग, बिजनेस वॉल्यूम इज नॉट एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट। रिलेशन रहेगा तो बीवी आएगी ना। बीवी नहीं, रिश्ते नहीं है टीम में तो क्या बीवी निकालोगे? राइट, गुड, राइट, मानते हो मैम? गलत तो नहीं कह रहा। आगे अच्छा ये देखो कितने अच्छे लाइन। ये चाणक्य की नहीं है मेरी, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरी मतलब पढ़ी थी, मैंने कैसे फॉलो करी, लाइफ में एक्सपीरियंस किया। कंसल्टेंट का काम क्या है? सीढ़ी चढ़ना सीखना। लीडर का काम क्या है? ये देखने की सीढ़ी से गिरना लगी होगी। तो सिर्फ एलपीपी सिखाना है कंसल्टेंट का काम है, सिर्फ डेमो सिखाना है कंसल्टेंट का काम है। एक लीडर क्या देखता है कि डेमो ठीक तरह हो रहे हैं और उतने हो रहे हैं जितने होने चाहिए। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ लीडर माइंडसेट फ्रॉम अ कंसल्टेंट माइंडसेट। समझ गए आप लोग? यस। क्योंकि अगर टीम में सीढ़ी सही जगह ना लगी हो, लोग सीढ़ी चढ़ जाएंगे लेकिन मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। बहुत बार होता है ना, मेहनत कर रही है टीम, मेहनत कर रही है, मीटिंग कर रही है, चेक नहीं आ रहे, लेकिन बिकॉज सीढ़ी गलत लगी हुई है। वो एसडी के नीचे एसडी लगाया हुआ लोगों ने। तो दिस इज व्हाट अ लीडर शुड डू। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ने एंटर, एक बार फिर एंटर, चलिए सर एक और एंटर। जिसके पास रोकड़ा है उसके पास पावर है, जिसके पास पावर है उसके पास दोस्त है। जीवन की सच्चाई है। मैं तो बिल्कुल मानता हूं, स्पेशली उत्तर भारत में। बॉम्बे में जब मैं गया, बीच में 3 साल में बॉम्बे चले गया था, किसी कारणवश मोदी केयर में नहीं था, बिकॉज मेरे प्रिंसिपल्स और मोदी केयर के प्रिंसिपल मैच नहीं होते थे उस वक्त। समीर सर भी यहाँ नहीं थे। और मैं जब गया तो मेरे कंपनी के जो एमडी थे, हिंदुस्तान लीवर के ब्रांड हेड, लीवर के जो मैनेजर्स है ना, वो सब IIT वेरी क्वालिफाइड पीपल, यंग होते हैं, 27-28 साल में भी उनकी तनख्वाहें, जो स्टार्टिंग तनख्वाहें दैट्स इन लैक्स। एक IIM से या प्लेसमेंट होता है अहमदाबाद, या सब जानते हो सकते हैं, आपके जो कुछ लोग बैठे हों, वेरी वेल क्वालिफाइड एंड इंटेलिजेंट बॉयज, यंग लड़के जब ज्वाइन करते हैं तो उतरा ऑटो से। अच्छा हम दिल्ली वाले थे, लगता था बड़ी गाड़ी से ना उतर इज्जत खराब है। ऑटो से उतरा, ये बॉम्बे में चलता है, सुरेखा ये बॉम्बे नहीं, आपने देखा होगा सुरेखा, ये सीओ लोकल ट्रेन में खड़े हो जाओ, पर वो दिखता है ट्रेन में सीओ जा रहा, उसके जूते, उसका स्टाइल, उसका बैग पकड़ने का तरीका, ये वैसे चप्पल छाप नहीं होगा वो। बट मोटा मोटा स्टोरी है बॉस कि रोकड़ा है तो पावर है, रोकड़ा है तो दोस्त है। जिस पर पैसा होता है ना उसके दोस्त ही बन जाता है। बेचारा गरीब आदमी दिल से कितना भी अच्छा, उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। तो दोस्त बनाना चाहते हो, पावर लेना चाहते हो, तो पैसा, राइट? सही है। और आखिरी में आपको 2 फोटो दिखाकर छोड़ता हूं। मर्जी आपकी क्या बनना है, जिंदगी छोटी है,
पलक झपकती जाएगी। पहला तस्वीर है, एंटर प्लीज, एंटर नेक्स्ट। ऐसा बनना है नो सर, या फिर एंटर सर ऐसे, ऐसे ही बनना है, मर्जी आप। ऐसे ही नचेंगे। सही बात। बाकी मैं आपको इतना ही बताता हूँ, बहुत एक्शन चल रहा है हमारा आजकल ऑफिस में। मैं कईयों के फोन नहीं उठा पा रहा, हमारे मैनेजमेंट में कई लोग फोन नहीं उठा पा रहे, बिकॉज वी वांट टू गिव यू द बेस्ट ईयर एवर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फ्रॉम बेस्ट ईयर। कभी कभी आपको लगता होगा कि शायद दिल की बातें कंपनी तक नहीं जाती हैं, समीर सर तक नहीं जाती हैं, मेरे अपने तक नहीं पहुंच पाती। आपकी हर बात हमारे तक आती है। मोदी केयर ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर हम कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं। वी ट्रैवल एंड मीट यू ऑल। किस प्रोडक्ट पे आप कितनी ताली बजाएंगे वो बता देता है कि प्रोडक्ट आपको कितना जल्दी चाहिए। जब आप हमसे मिलते हैं, चाहे 1-to-1 मिले, मीट बार मिले, यू शेयर योर इनपुट्स, राइट, कि सर ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। कभी कभी आने में कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बताया कि इनको 8 महीने पहले था, लेकिन हुआ क्यों नहीं अभी तक कुछ। याद रखिए, डिसीजन हैज टू बी फॉर द गुड। आप किसी एक इंसान को देखकर फैसला नहीं ले सकते। देश आगे बढ़ाना ना, नेता का, प्रधानमंत्री का क्या काम है? देश को सिर्फ कर्नाटक या गुजरात या दिल्ली देखकर तो फैसले नहीं ले सकते ना। चीफ मिनिस्टर करता है, वो अपने राज्य को देखकर डिसीजन लेता है। मोदी कह रहे आज एक नेशनल ऑपरेशन है इंडिया में। सो वी हैव टू डू समथिंग व्हिच इज गुड फॉर यू, नॉट कि साउंड अच्छा करे। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब आई कैन कंटिन्यू टू स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक। मैं तो स्लाइड ही नहीं दिखाता, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर वेल के प्रोडक्ट आ रहे हैं। मतलब वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट तो जब मैंने देखा है, वो पूरा चाय की है, बहुत टेस्टी वनीला मैंगो शेक्स भी है। मैंने पिया उस दिन ऑफिस में कल, लवली। मतलब आप सबका मन करेगा कि जो स्पीड ब्रेकर है इसको अंदर किया जाए, ठीक है, और तंदुरुस्त रहा जाए। वेल में वुमेन वेलनेस के बहुत प्रोडक्ट आ गए। कुछ हम कंज्यूमर लेवल पर आपको प्यारा प्यारा मसाला देने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी। सो दिस डेज आई एम ओनली वर्किंग ऑन दैट टू इंश्योर एंड ट्राई एंड गिव यू द बेस्ट। विश्वास रखिए, लगे रहिए मुन्ना भाई, और डाउट हो तो अपने अपलाइन के पास जाइए। ज्यादा डाउट आ रहा हो तो मेरे पास भी आ सकते, लेकिन थोड़ा समय लेके आइएगा। और पहले अपलाइन से मिलना, लेकिन अगर आप अपलाइन छोड़ के आएंगे और अपनी लीडर को छोड़ के आएंगे फिर मैं आपसे नहीं मिलूंगा, ठीक है। तो हम आपके साथ, राइट? पक्का जी? बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। थैंक यू।